हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल डीके ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी। यहाँ पर हरियाणा गुरुग्राम, यहाँ पर एक राइब चौक पड़ता है, बस अड्डा। एक राइब चौक बस यानी कि मेट्रो स्टेशन है, और एक राइब चौक बस अड्डा है जो कि हरियाणा में पड़ता है। तो इसी के पास लगभग समथिंग 1 किलोमीटर यहाँ पर कृष्णा ऑटोमेशन इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर सीएनसी और बीएमसी और पीएलसी का कोर्स कराया जाता है, जो कि बहुत सस्ते दामों में आपको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसमें 3 महीने की ट्रेनिंग इशू होगी। तो यहाँ पर उनके माध्यम से एक बुक भी है, ये हमारी सीएनसी बीएमसी की बुक है, और जो पीएलसी की बुक है वो इलेक्ट्रिकल विभाग के लिए आती है। अगर आप इलेक्ट्रिक से इंटरेस्टेड हैं तो आप वहाँ से यानी कि पीएलसी का कोर्स कर सकते हैं, वो जो कि 3 मंथ का आपको कोर्स रहेगा। ये हमारा सीएनसी बीएमसी प्रोग्रामिंग है। अगर आप सीएनसी बीएमसी प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो यहाँ लिख रहा है KITC यानी कृष्णा ऑटोमेशन, गोपाल सर। तो यहाँ से आप अपनी ट्रेनिंग ले सकते हैं, और किसी भी यानी कि कंपनी में आप ऑपरेटर या सेटर प्रोग्राम के रूप में कार्य कर सकते हैं। और आज है 20 नवंबर, यानी कि जो रेल कौशल की ऑनलाइन चल रही थी वो आज लास्ट डे है रेल कौशल का। तो अब जो भी बच्चे यानी कि स्टूडेंट अगर वंचित हैं तो इसमें ऑनलाइन कर दें, और लगभग 2-3 दिन बाद जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड का ऑप्शन आता है वहाँ पर आ जाएगा, जिसमें आधार कार्ड और तुम्हारा मेडिकल सर्टिफिकेट और एफिडेविट और 10th मार्कशीट आपको वहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी। उसके 2 या 3 दिन बाद आपका जो है मेरिट बन जाता है। तो आप अपने इंस्टीट्यूट में जो तुम्हारे वहाँ पर ऑफिशियल नंबर होते हैं इंस्ट्रक्टर के, उन पर आप कॉल कर सकते हैं और वहाँ से अपनी मेरिट की जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि इसका जो रिजल्ट अनाउंस ही नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आपको साइट पे जाकर आपका रिजल्ट यानी कि शो होगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसमें जो है मेल आता है और आपको मैसेज भी आता है। अगर बाई चांस अगर आपके पास मैसेज या मेल नहीं आता है, यानी कि मेल अगर आप गलत डाल देते हैं या आपके पास नहीं आ पाता है, तो आप कॉन्टैक्ट करके उनसे पता कर सकते हैं। उनका जो ऑफिशियल नंबर है, उनकी ऑफिशियल साइट पर, रेल कौशल विकास योजना की साइट पर जब आप वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर एक इंस्टीट्यूट का ऑप्शन आता है। तो जब इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो वहाँ पर सर्च कर आप अपने इंस्टीट्यूट का नेम, वहाँ से अपने इंस्ट्रक्टर का नंबर प्राप्त कर सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं। अगर इसमें हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो मिनिमम 10th पास आउट तो होनी चाहिए, और लगभग 18 प्लस ईयर यानी कि एज आपकी होनी चाहिए, तभी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। यानी कि कंपनी में 18 प्लस स्टूडेंट यानी कि वर्कर लिए जाते हैं वहाँ पर, यानी कि 18 से अगर आपकी एज कम है तो आप इस कोर्स को ना करें अभी। जब आप 18 वर्ष के हो जाएंगे तब आप ये कोर्स करना आपको अच्छा रहेगा। तो इस बुक में यानी कि सीएनसी बीएमसी की पूरी डिटेल है, जिसमें कि C1 वगैरह V1, यानी कि इसमें 38 क्लासें यानी कि सीएनसी की है, और 38 क्लासें हमारी बीएमसी की, यानी कि टोटल मिला के हमारे पास ये 76 क्लासें आ जाती हैं, जिसमें बहुत डिटेल से यानी कि क्लास बाय क्लास इसमें बताया गया है। और इनकी काफ़ी वीडियो इनकी यानी कि चैनल पे ही पड़ी हैं, जो गोपाल सर का चैनल है CNCM BMC के नाम से, यानी कि बाई गोपाल सर। तो इसमें अत्यंत यानी कि रूप से इसमें डिटेल है और इसमें बताया गया है। पूरी प्रोग्रामिंग इस बुक में है। अगर आप इस बुक को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये पब्लिश तो नहीं है, लेकिन ऑफ़लाइन रूप से आपको यहाँ पर मिल सकती है। और हम भी यहाँ पर CNC प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, जो कि इस समय हम पीजी में रुके हुए हैं। आप इंस्टीट्यूट में यानी कि बहुत कम खर्चे में आप ट्रेनिंग लें, और यहाँ पर रहने के, खाना पीने के लिए आप अपने पीजी यानी कि ले सकते हैं। वहाँ पर आप अपना रहन-सहन कर सकते हैं, जिसमें आपको खाना प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ पर यानी कि 4th शेयरिंग और 2 शेयरिंग रूम है, तो आप यहाँ पर बात करके आप रह सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँगा कि जो सीएनसी बीएमसी है, उसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसमें हमें क्या पढ़ाया जा रहा है, यानी कि उसके नोट्स के बारे में बात करता हूँ आपको मैं। तो मैं भी आपको यानी कि इसके नोट्स दिखाता हूँ कि इसमें आपको क्या-क्या एक्सप्लेन किया जाएगा। अगर आप भी इसकी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ये आपकी लगभग 1 से 1.5 मंथ की ट्रेनिंग है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगर आप 10th पास हैं या आपने आईटीआई या डिप्लोमा किया हुआ है तो आप बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि टेक्निकल लाइन है, थोड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा। तो आप जल्दी से जल्द यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और इसकी जो है ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नोट्स की तरफ और देखते हैं यहाँ पर कैसे-कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। तो दोस्तों ये बुक है हमारी, इसमें लिख रहा है यहाँ पर बीएमसी लैब और ये सीएनसी लैब, यानी कि यहाँ पर ये एक बीएमसी लैब है, यानी कि ये हमारे पास मशीन खड़ी है यहाँ पर, और इसी पर ही प्रैक्टिकल किया जाता है। यहाँ पर ये सीएनसी मशीन है जो कि सर के यानी कि रजिस्ट्रेशन होम पर है, तो वहाँ पर सीएनसी और बीएमसी मशीन ये इनके पास उपलब्ध है। ये बीएमसी लैब है और ये सीएनसी लैब है। तो यहाँ पर लिखा है देखो, सीएनसी बीएमसी प्रोग्रामिंग।
यानी कि मिस्टर गोपाल सिंह। ये यहाँ पर इन्हें लगभग 32 ईयर का इन्हें एक्सपीरियंस है। अब चलते हैं आगे। ये सर की बुक है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो CNC प्रोग्रामिंग सिलेबस इंडेक्स, तो यहाँ पर जो CNC का पूरा जो सिलेबस है उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर बताया गया आपको CNC प्रोग्रामिंग बेसिक, यानी कि जो CNC की जो बेसिक है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर है। यानी कि C1 यानी कि क्लास, ये C से CNC है, यानी कि क्लास 2 यानी ये कह सकते हैं CNC 3 या CNC 4 या CNC 5, यानी कि 5 क्लासों में आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। यानी कि ये 5 क्लासों में आपका जो CNC प्रोग्रामिंग बेसिक है वो आपकी कंप्लीट हो जाती है यहाँ पर। और ये क्लासें आपको यानी कि इंस्टीट्यूट में कराई जाएंगी। यहाँ पर जाते हैं हम, यहाँ पर ये है CNC ऑपरेटिंग, यानी कि जब आप CNC मशीन पर यानी कि ऑपरेटिंग करेंगे यानी कि प्रैक्टिकल करेंगे तो ये आपके पास यानी कि 3 क्लास आ जाती हैं, C6, C7, C8। इसमें देखिएगा क्या क्या कराया जाएगा आपको। तो यानी कि जो 6 मेन फंक्शन है, पोजीशन प्रोग्रामिंग और ऑफसेट सिस्टम मैसेज, और एक ये है कस्टम ग्राफ, तो आपको इसके बारे में बताया जाएगा। यहाँ पर आ जाते हैं हम 6-8 के बारे में, यानी कि 6-8 में है 7 ऑपरेटिंग मोड्स। तो यहाँ पर 7 ऑपरेटिंग मोड कौन से हैं? तो एक है हमारे पास हैंडल मोड है, जॉग मोड है, ऑटो मोड है, सिंगल ब्लॉक फंक्शन, यहाँ पर रेफरेंस है यानी कि G28 या 30, यहाँ पर MDI है, एडिट मोड है, और हमारे पास ड्राई रन है यानी कि मशीन लॉक, चेक, क्लैंप और डी क्लैंप, इसके बारे में है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है CNC सेटिंग। ये CNC सेटिंग है, यहाँ पर ऑफसेट सेटिंग कैसे ले सकते हैं आप। यहाँ पर जियोमेट्री ऑफसेट आ जाता है हमारे पास, वर्क ऑफसेट, बेयर ऑफसेट, टूल ऑफसेट, इसके बारे में बताया जाता है आपको। तो ये हमारे पास ये CNC का पार्ट आ जाता है। यहाँ से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से हमारे पास शुरू हो जाता है, ये लिख रहा है आपके पास CNC प्रोग्रामिंग थ्योरी प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर जो थ्योरी प्रैक्टिकल का पार्ट है यहाँ से हमारे पास स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर भी C1, C12 यानी कि 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यहाँ से लेके आप आ सकते हैं नीचे तक। तो यहाँ पर ये C38, यहाँ पर C38 यानी कि सही 38 क्लासें हैं यहाँ पर। इस 38 क्लासों में आप CNC को कवर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं टॉपिक आपको दिखा देता हूँ। स्टेप टर्निंग है, सिंगल कट, मल्टी कट, यहाँ पर रहता है स्टेप टर्निंग, सिंगल कट, मल्टी कट, यानी कि ये स्टेट है, ये स्टेप है। यहाँ पर है फेसिंग, यहाँ पर फेसिंग या टर्निंग है। यहाँ पर ग्रूविंग है, बोरिंग है, टेपर, नोज, रेडियस, टूल, फीट, कटिंग स्पीड, स्पिंडल, RPM। यहाँ पर ये G कोड है, रेडियस, क्रिटिकल रेडियस, थ्रेडिंग विथ, यहाँ पर G कोड आ जाते हैं। यहाँ पर 70, 71, 72 यानी कि G कोड आपके पास 70 यानी कि G80 तक है, यानी कि ये कैनाट साइकिल है, इसके अंतर्गत आते हैं ये। अब इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पर CNC टूल जॉब मटेरियल, यानी कि जो टूलिंग है, तो ये टूलिंग का भाग है हमारे पास। यहाँ पर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, तो यहाँ पर टूल के बारे में आपको बताया जाएगा। ये जॉब के बारे में आपको बताया जाएगा कि मटेरियल जो भी आपका वर्कशॉप यानी कि वर्कपीस होगा उसका मटेरियल किस यानी कि किस आइडेंटिफाई कैसे करेंगे उसे, कलर कोडिंग वगैरह, हार्डनेस है यानी कि हीट ट्रीटमेंट वगैरह, और हार्डनेस यानी कि टाइप और मेजरिंग, यानी कि जो आपकी वर्कपीस होगी उसको कैसे मेजर करेंगे, किस मटेरियल का बना है, इसके बारे में आपको यहाँ बताया जाएगा। आगे चलते हैं। तो आगे यहाँ पर हमारा शुरू हो जाता है BMC प्रोग्रामिंग सिलेबस इंडेक्स। ये हमारे पास BMC का रहता है, सेम उसी तरह से था, वहाँ पर C था, यहाँ पर B है, यानी कि B से BMC कह सकते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ से ये पहले BMC प्रोग्राम बेसिक है, ऐसे यहाँ पर BMC ऑपरेटिंग, ऐसे यहाँ पर BMC सेटिंग आ जाता है हमारे पास। यह है BMC प्रोग्रामिंग थ्योरी प्रैक्टिकल। यहाँ पर है फानुक कैनेट साइकिल, और यहाँ पर है सीमेंस कैनेट साइकिल। यहाँ पर जो कंट्रोल है वो यहाँ पर 2 कंट्रोल हैं, एक फानुक का कंट्रोल है और एक सीमेंस का कंट्रोल है। तो ये दोनों के जो तरीके हैं वो थोड़े अलग हैं, डिफरेंस हैं, तो इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी 39 क्लासें हैं, यानी कि V39 BMC की 39 क्लासें हैं, जिसमें आपको यहाँ पर देखिएगा थियोरेटिकल प्रैक्टिकल में आपको अगर मैं क्लासें दिखा दूँ, टॉपिक दिखा दूँ, तो देखिएगा फेसिंग मिलिंग, लीनियर प्रोफाइल कटिंग यानी कि सर्कुलर प्रोफाइल कटिंग, ड्रिलिंग, यूज ऑफ IJK, और यहाँ पर है फीट कटिंग, स्पीड, स्पेंडर, स्पीड कैलकुलेशन, इसकी फंक्शन है डुएल यानी कि 431, पोलर कोऑर्डिनेट कमांडेड है, यानी कि इन चीज़ों के बारे में आप यहाँ पर समझ सकते हैं। और अगर आगे बात चलते हैं तो आगे हमारे पास मॉड्यूल
EDMI क्लासेस शेड्यूल, यानी कि जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है तो सबसे मेन क्लास यानी कि ये हो जाती है हमारे पास। जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो वहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग को पढ़ना बहुत आवश्यक हो जाता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग के हिसाब से ही आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्लासें हैं हमारे पास E1, E2, E3, तो यहाँ से टोटल क्लासों की बात करें तो हमारे पास E15 यहाँ पर ये टोटल क्लासें होती हैं, जिसमें अगर पहली क्लास की बात करें तो पहली क्लास में है हमारे पास इंजीनियरिंग ड्राइंग टाइप वगैरह है। इसमें 2D 3D के बारे में बात करें जाएंगे, 2 डायमेंशन और 3D, यानी कि फिर ये डिफरेंट हो शेप, जॉब शेप कैसा होगा तुम्हारा, सिंबल वगैरह, कॉर्ड लेंथ, तो ये हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग का पार्ट आ जाता है। ये कुछ स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर CNC पर प्रैक्टिकल कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये इनका इमेज है यहाँ पर। ये हमारे सर का फोटो है, गोपाल सर। अगर हम आगे बात करते हैं तो ये बुक कुछ इस तरह से है जो कि आपको यहीं पर मिल सकती है। अब चलते हैं हम इसके नोट्स के बारे में कि हमने इसके जो नोट्स बनाए हैं वो कैसे हैं। देखिएगा ये कुछ G कोड हैं, ये देखिएगा G0 यानी कि फॉर्मेट इस तरह से आएगा, G01, G0, 2, 3, 4 यानी कि 8। ये हमारे पास एक कह सकते हैं कि फंडामेंटल कोड है, ये हमारे पास 5। ये डुअल टाइम है, यहाँ पर ये कोड आ जाते हैं G कोड, ये कोड है हमारे पास। ये हमारे पास M कोड आ जाते हैं, M0, 1, 2, 3, 4, 9, 10, यानी कि 10 नहीं है, 19 है और 30 है। ये हमारे पास डिफरेंट एड्रेस कोड हैं CNC के, जो A से लेकर Z तक हैं। तो चलिए चलते हैं, अब हम अपने नोट्स के बारे में बात करते हैं कि हमारे नोट्स में जो प्रोग्रामिंग है वो कैसे किस तरह से है। ये है हमारे पास CNC बेसिक इंट्रोडक्शन। यहाँ पर CNC की फुल फॉर्म है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, यानी कि अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो कंप्यूटर के द्वारा न्यूमेरिकल को कंट्रोल करना। अब न्यूमेरिकल क्या होता है, 0 से 9 की वैल्यू न्यूमेरिकल रहता है, 0 से 9। अगर CNC की बात करें तो ये 2 भागों में बटा हुआ होता है, CNC कंट्रोलर और CNC मशीन टूल। तो यहाँ पर अगर CNC की बात करें तो फानुक है, सीमेंस है, डेल्टा है। हमारे पास ये अभी 2 ही यानी कि यहाँ पर मशीनें हैं, फानुक सिस्टम कंट्रोल है और सीमेंस कंट्रोल है। ये मशीन यानी कि इनकी कंपनी है, यहाँ पर PMT, LMB, ये माइक्रोमेटिक, ज्योति, लोकेश वगैरह। CNC BMC क्या है, यानी कि CNC एक सिस्टम है। तो यहाँ पर ये बेसिक डिटेल है, यहाँ पर देखिएगा CNC प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, ये इस तरह से यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। अगर बात करते हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट आ जाते हैं, ये हमारे पास इस तरह से प्रोग्रामिंग की जाती है। यहाँ पर ये G कोड आ जाते हैं कि G कोड 2 कार्यों के लिए यूज करते हैं, यानी कि किसी एक्सिस को चलाने के लिए। तो यहाँ पर रैपिड इंटरपोलेशन, मशीन होम, यहाँ पर इनकी डिटेल बताई गई है। ये सबसे मेन होती है इसकी प्रोग्रामिंग। तो ये हमारे पास एक टूल है जो कि आपको दिख रहा होगा कि ये 45.2 का इसमें डाया है, और यहाँ पर इसकी लेंथ की बात करें तो 80 mm, यानी कि मैकेनिकल में अगर बात करें तो इसकी जो डायमेंशन जो यूज होती है वो mm में ही यूज होती है। तो यहाँ पर यानी कि इसे कटिंग करना है हमें, यहाँ पर यहाँ तक इतना हमें कट करना है, इस लाइन से इस लाइन तक। ये जो हमारे पास ये रिमूव यानी कि इसको स्टॉक रिमूव करना है यहाँ से, तो इसको रिमूव कैसे करना है इसमें ये हमको बताया गया है। ये हमारी प्रोग्रामिंग होती है। ये पॉइंट है XZ, यानी कि 2 एक्सिस होते हैं CNC में, X और Z। ये हमारे पास CNC की प्रोग्रामिंग है। इसी तरह से एक जो हमारे पास ये वर्क पीस एक ये है, हमें ये इस तरह से बनाना है। तो इस तरह से जब बनाएंगे तो पहले हम पॉइंट लिखेंगे, इसके पॉइंट लिखने के बाद यहाँ से शुरू हो जाती है इसकी प्रोग्रामिंग। ये हमारे पास प्रोग्रामिंग होती है। इतना प्रोग्राम हमें लिखना पड़ता है, और इतना प्रोग्राम लिखने के बाद हम इसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं मशीन में फिट करके। बात करते हैं अगले कोड की। देखिएगा एक हमारे पास वर्क पीस ये है, इस तरह से इसमें वर्क पीस बनाना है। 45 डाया है। लेंथ की बात करें तो लेंथ इसमें हो जाएगी हमारे पास, लेंथ है इसमें 30, क्योंकि हमें यहाँ पर इसमें यहाँ तक प्रोग्रामिंग करनी है और ये पार्ट हमें नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पर 30 यानी कि लेंथ हो जाएगी। और आगे बात करते हैं इसमें हम, देखिएगा ये इस तरह का जॉब है। मैं ये अब रेडियस में जॉब बनाना है यहाँ पर इस तरह से, जैसे ये है हमारे पास, हमें यहाँ पर आर्क लेना पड़ेगा, यहाँ पर आर्क लेना पड़ेगा। इस तरह से हम जॉब बनाएंगे तो यहाँ पर ये हमारे पास पॉइंट आ जाएंगे इसके, और ये हमारे पास यहाँ से इसकी प्रोग्रामिंग हो जाएगी।
बात करते हैं, देखो एक ये हमारे पास वर्क पीस है, इसको इस तरह से डिज़ाइन करना है हमें। एक ये वर्क पीस है, ये आपको पहले ही दिखा दिया था मैंने। एक ये वर्क पीस है, इस तरह से इसकी डायमेंशन करनी है। यानी कि ये एक प्रोग्रामिंग है हमारे पास। इस प्रोग्राम को आप आसानी से सीख सकते हैं। आपको देखने में थोड़ा डिफ़िकल्ट, क्रिटिकल लग रहा होगा, लेकिन इतना क्रिटिकल है नहीं। ये देखिएगा, हमारे गोपाल सर जो हैं इतनी आसानी से समझाते हैं आपको कि आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आप ये प्रोग्रामिंग ओनली 10 दिन में सीख सकते हैं, और जो बचे हुए दिन है उसमें आप इसमें प्रैक्टिकल कीजिए तो आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। देखिएगा, ये क्रिटिकल रेडियस है। इस रेडियस में हमें, और यहाँ पर ये R5 है और यहाँ पर R10 है। इस रेडियस में डाया कितना इसका 40, और यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जो है 15 है, यहाँ से 10, ये 15 यहाँ से यहाँ तक। तो इस जॉब को हमें यहाँ पर बनाना है। देखिएगा, ये है इस तरह से नोज रेडियस, इस तरह से हमें जॉब बनाना है। तो इस जॉब को हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिएगा ये प्रोग्रामिंग है। इस तरह से अगर हम जॉब बनाना हो, यहाँ पर हमें रेडियस लेनी हो, R3 है और यहाँ पर R4 है। तो इस तरह से अगर रेडियस हम किसी जॉब पे बनाते हैं, पर पी पे बनाते हैं, तो उसकी पहले हम मोड लिखेंगे, उसके बाद हम इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे। तो ये हमारे पास इसकी प्रोग्रामिंग आ जाती है, और ऑटो मोड में ये हम इसमें CNC में चलाते हैं। देखिएगा, ये है हमारे पास R8 है, R4, R5, और मैं आपको दिखाता हूँ। देखिएगा, ये है हमारे पास कैनेट साइकिल। तो इस तरह से भी हम बना सकते हैं। कैनेट साइकिल होती है, यानी कि शॉर्ट से शॉर्ट तरह से हम प्रोग्रामिंग कैसे करें। तो शॉर्ट से शॉर्ट तरीका देखो ये है। इसमें थोड़ा फॉर्मेट लिखना पड़ता है, और आप ये थोड़ा एडवांस रूप हो जाता है, जिसमें आप यानी कि जॉब को पर पीस को बहुत ही कम समय में यानी कि जॉब को अपने बना सकते हैं। देखिएगा, एक हमारे पास वर्क पीस ये है, स्टॉक रिमूवल और फेसिंग, यानी कि फेसिंग से आपको जो है जो स्टॉक है वो रिमूव करना है। इसी तरह से हमारा ये है पैटर्न रिपीटिंग। देखिएगा, ये हमारे पास जॉब है। इसी तरह से हमारे पास ये भी जॉब आ जाता है, और ये इसकी प्रोग्रामिंग आ जाती है, यहाँ से यहाँ तक। देखिएगा, ये है थ्रेडिंग। अगर हम यहाँ पर आउटर यानी कि OD पर अगर थ्रेडिंग करते हैं तो कैसे करेंगे, यहाँ पर 16 का डाया है, 40 mm तक लेंथ है इसकी, और इस पर हम यहाँ क्या करना है, थ्रेडिंग करनी है। तो ये हमारा पास थ्रेडिंग आ जाती है। इसमें थोड़ा बहुत फॉर्मेट है इसका, आप इसको यानी कि समझना पड़ेगा, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। और थोड़ा सा इसमें इतनी प्रोग्रामिंग है, इसमें यहाँ पर हेडर आ जाता है, हेडर फुटर आ जाता है, और इसकी प्रोग्रामिंग आप बहुत आसानी से कर सकते हैं साइकिल यानी कैनेट साइकिल में। इसी तरह से हमारे पास बहुत चित्र हैं। देखिएगा, एक आर्टिकल हमारे पास ये है, यहाँ पर 60 का डाया है, यानी कि एंगल है, यहाँ पर R6, R5, और इसी तरह से हमें ये बनाना है। तो ये थोड़े एक्सटेंडेड व्यू होते हैं, इन्हीं के द्वारा हम इनको सॉल्व करते हैं, और ये हमारे पास पॉइंट है, और यहाँ पर इसकी हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो कैसे लगी आपको। देखिएगा, एक हमारे पास आर्टिकल ये है, चित्र हमारे पास ये है। तो इस तरह से हमें वर्क पीस बनानी हो तो यहाँ पर डायमेंशन देनी पड़ती है। पहले यहाँ पर 8 है, 6 है लेंथ, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर डाई की बात करें 32, 28, 38 और 44। तो अगर आप इस प्रोग्रामिंग को सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कृष्णा ऑटोमेशन पे आ सकते हैं। यहाँ पर फीस होना, यानी कि एक तो फीस कम है यहाँ पर। अब ऐसा नहीं है कि फीस कम है तो अच्छा नहीं पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर आपको आपकी जितना आप सोच रहे हैं घर से कि हमको ऐसा पढ़ने मिलेगा, तो ऐसे ही आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा, और आप यहाँ पर सीखकर इस प्रोग्रामिंग को सीख सकते हैं, और कहीं भी अपनी कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप अच्छा अपना फ्यूचर बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ पॉजिटिव पॉइंट की बात करूँ तो एक तो फीस सबसे कम है, किसी भी इंस्टीट्यूट में इससे कम फीस आपको नहीं मिल सकती। और सबसे अच्छा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि सर का एक तो खुद का यानी कि 32 ईयर का जो है एक्सपीरियंस है। लगभग 15 ईयर इन्हें इंडस्ट्री में यानी कि इन्होंने कार्य किया है, और लगभग 17 ईयर इन्हें पढ़ाते हुए हो गया है। तो अगर देखा जाए तो कुछ जो इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, कुछ टीचर हैं, तो उनकी खुद की उम्र इतनी नहीं है जितना इन्हें एक्सपीरियंस हो गया है। तो जैसे कि आप सब जानते होंगे खान सर के बारे में, जैसा कि वो अच्छा पढ़ाते हैं। उनकी पैसा मेथड नहीं है कि वो कम पैसे पे पढ़ाते हैं तो ही अच्छा पढ़ाते हैं। तो यानी कि उनका पढ़ाने का तरीका देख सकते हैं आप कैसा है। ऐसे ही हमारे गोपाल सर का तरीका है पढ़ाने का, जो कि आपको बेसिक लेवल से, जो भी यानी कि बंदा कुछ भी नहीं जानता होगा 10th लेवल से, तो उसको भी प्रोग्रामिंग आ सकती है। इस तरह से गोपाल सर हमें पढ़ाते हैं।
तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ पर प्रोग्रामिंग सीखने आ सकते हैं CNC BMC की, बहुत ही कम यानी कि सस्ते रेटों पर। और यहाँ पर बुक वगैरह आपको यहीं से मिल जाएगी, और जो कि आप यहाँ पर यानी कि जो सुविधा है वो फ्री है। तो आप यहाँ पर आके रह सकते हैं यहाँ पर, और खाना खर्चा अपना खुद का रहेगा। ओनली आप यहाँ पर रह सकते हैं, तो खाना तो आपको मैनेज करना ही पड़ेगा। ओनली यहाँ पर एक से 1.5 महीना आपको यहाँ ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, जिसमें आप अच्छे यानी प्रोग्रामर बन सकते हैं। यानी कि बेसिक जो नॉलेज है आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगी, और जो जब आप यानी कि कंपनी में जाओगे तो वहाँ पर यानी कि एक्सपीरियंस होता रहेगा, तो आप वहाँ पर और अच्छी तरह से सीखते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं। यह हमारा क्लासरूम है जहाँ पर हम पढ़ाई करते हैं। यहाँ पर CNC BMC का जो थ्योरेटिकल भाग है वो पढ़ाया जाता है यहाँ पर, और मशीनें भी यहीं पर हैं, प्रैक्टिकल भी कराया जाता है यहाँ पर। तो अभी फ़िलहाल में 2-3 बच्चे आए हुए हैं, ये आपको सामने दिख रहा होगा। ये है यहाँ पर हमारी क्लास। अगर यहाँ पर आप 10-15 मिनट भी लेट हो जाते हैं तो क्लास के बाहर आपको खड़ा होना पड़ेगा, और वहीं से आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिएगा इतनी क्लास यानी कि ओवर हो जाती है, और यहाँ पर सर खुद पढ़ाते हैं, और बहुत अच्छे से यानी कि एक्सप्लेन होता है हमें। यह है गली नंबर 1 है। और यह सर का हमारे कृष्णा ऑटोमेशन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर है। एक बार लो। एक पीजी ये है, और एक पीजी हमारे पास ये है, और इसके बगल में है ये है गुरुग्राम का व्यू। और एक पीजी हमारे पास ये आ जाती है, और भी हैं अन्य पीजी, और इधर भी हैं। देख सकते हो यहाँ से हाइट कितनी है। ये है 5वां माला। ये हनुमान मंदिर। देख सकते हैं यहाँ से व्यू है चमकता है। ये हमारा हाईवे आ जाता है इधर। ये रोड सीधा जा रहा है इधर राय चौक से नई दिल्ली। ये है यहाँ का हाईवे 6 लाइन। अरे भाई इधर तो चमक भी ना रही है ये। अरे फॉग आ रहा, फॉग। जंगल में टावर के रखे। ये बोरा का धनिया, ये क्या है भाई? मेथी। ए कहाँ जा रही है तू? इधर कहाँ कहाँ जा रहे हो? इधर इधर आओ, निकल के बाहर बाहर आओ। उनकी रेंज भी तो कुछ नहीं है। इधर इधर। अरे 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 गिर जाएगा भाई। खाली तम। अरे इधर कहाँ पड़ गया? चल नीचे उतर। मियाऊं मियाऊं। ये रोड जा रहा है यहाँ से राय चौक से सीधा, यानी कि बस स्टैंड राय चौक है, यहाँ से नई दिल्ली में प्रवेश कर रहा है। यहाँ से ये साफ नहीं आ पा रहा है, यानी कि इधर सूरज की लाइट पड़ रही है ना। अमेजन का जंगल। क्या हो गया? डैंड्रफ? शैम्पू करवाना है, ये बात हो रहा है। ऐसे निकल दे। शैम्पू कर दो। ये मियाऊं बहुत दिक्कत कर रहा है भाई। इधर आ इधर आ इधर आ, निकल। चलो चलो चलो। अरे अरे ढकुना निकलने का भी नहीं। ये बहुत तेज है भाई। और संजय बाबू क्या हाल है? बढ़िया है।
ये मोबाइल में लगा हुआ है। अभी हमारी क्लास छूटी है और अभी आधे घंटे बाद क्लास है, अभी फिर जाना पड़ेगा वहाँ पर। यहीं पर 500 मीटर यानी कि इंस्टीट्यूट है हमारा, तो और 500 मीटर दूर यानी कि हमारा ये पीजी है, और यहीं पर हम आ जाते हैं आराम करने के लिए। यहाँ पर ये हमारा वॉशरूम है, जिसमें हमारा ये कंघा शीशा और हमारे ये कपड़े हैंगर वगैरह यहाँ पर। और यहाँ पर अच्छी बात है कि चार्जिंग पॉइंट हमारे पास यहाँ सामने ही है। एक चार्जिंग पॉइंट ये है, यहाँ पर ये 2 बंदे हैं और हम यहाँ पर 2 बंदे हैं, जिसमें ये यहाँ पर बल्ब की सुविधा है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास कूलर है। अगर आप रेल कौशल या सीएनसी बीएमसी की ट्रेनिंग के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं जीमेल दे दूंगा, वहाँ पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपका वहाँ से हेल्प कर सकता हूँ। थैंक यू।